और उठाओ ननद के खर्चे। शाम का वक्त था और मौसम भी बड़ा सुहावना हो रहा था। मनोज अभी अभी ऑफिस से आकर बैठा ही था। माँ और बाबूजी दोनों टीवी देख रहे थे और शीतल लैपटॉप लेकर बैठी थी। सरला, अरे ओ सरला, जरा एक गिलास पानी तो देना। जी अभी लाई। माँ ये टीवी की आवाज थोड़ी कम करो ना, देख नहीं रही हो मैं लैपटॉप में कुछ काम कर रही हूँ। अरे ऐसा क्या काम कर रही हो? अरे भैया अब वो मेरा रिजल्ट आने ही वाला है तो मैं सोच रही थी कोई जॉब ही शुरू कर दूं। अरे पर तेरे बाबूजी तो बोल रहे थे कि तेरी पढ़ाई पूरी होते ही तेरे लिए अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी कर देंगे। अरे हमने जो इतना पैसा पढ़ाई पर लगाया है उसका क्या? अब तो कमाने का नंबर आया है तो इसकी शादी की बात कर रहे हैं। अभी शीतल की उम्र क्या है माँ? हाँ माँ जी, अभी शीतल की शादी मत करो। अभी उसे नौकरी करनी है तो पहले उसे अच्छे से नौकरी करने दो। हमारी लड़की इतनी गुणी है कि देखना नौकरी के बाद तो रिश्तों की लाइन लग जाएगी। अच्छा ठीक है, जैसा तुम सबको ठीक लगे। कुछ दिनों बाद शीतल का रिजल्ट आता है और वो बड़े ही अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। सब घर में बड़े ही खुश होते हैं। अभी तक शीतल की कोई नौकरी नहीं लगी थी, पर शीतल बड़े मन से हर जगह इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रही थी। काफ़ी मेहनत के बाद शीतल को उसका फल भी मिल जाता है। एक दिन उसे बहुत ही बड़ी कंपनी से कॉल आता है और उसकी बड़ी ही अच्छी जगह नौकरी लग जाती है। ये खबर सुनकर सब बड़े ही खुश होते हैं। मैं ना कहती थी मेरी ननद है ही इतनी काबिल कि छोटी मोटी नौकरी नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी कंपनी में नौकरी लगेगी इसकी। सच में सरला, अब तो मैं इस बात से बड़ा ही खुश हूँ। भैया मेरी सोमवार से ज्वाइनिंग है। अच्छा ये बताओ तुम्हारी सैलरी कितनी है और कितनी तारीख को मिलेगी? भाभी मेरी सैलरी तो करीब काट कर 45,000 है। वैसे हर महीने की 1 तारीख को मिल ही जाया करेगी। 45,000 रुपये? ये तो जी आपसे भी ज़्यादा है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम्हारी इतनी सैलरी होगी। भाई सरला, शीतल ने पढ़ाई ऐसे की है और उसकी कंपनी भी तो बाहर की है ना, तो बस उसी का फ़र्क पड़ जाता है। सरला की आंखों में पैसों का लालच साफ दिख रहा था। वो शीतल को रोज़ सुबह बढ़िया बढ़िया नाश्ता देती, दिन के लिए खाना पैक करके देती। उसे तो बस महीने की उस तारीख का इंतज़ार था जब शीतल अपनी सैलरी लेकर आने वाली थी। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया और सरला यहाँ से वहाँ घर के चक्कर काट रही थी। अरे कहाँ रह गई ये महारानी, आज तो सैलरी मिलनी है, मुझसे तो और इंतज़ार ही नहीं हो रहा। हाय भाभी, आज तो बड़ी गर्मी है, मैं तो मर गई। अरे मैं अभी तुम्हारे लिए ठंडा लेकर आती हूँ। हाँ भाभी प्लीज़ जल्दी लेकर आओ। ये लो जल्दी से ठंडा पानी पियो। मज़ा ही आ गया ठंडा पानी पीकर। आज तो तुम बड़ी खुश होगी ना? खुश? पर ऐसा क्यों, आज कुछ है क्या? अरे आज तुम्हारी सैलरी जो मिली होगी पूरे 45,000 रुपया। अच्छा हाँ, मैं भूल ही गई थी। शीतल अपने बैग से पैसों का लिफाफा निकालती है और अपनी भाभी के हाथ में देती है। सरला की तो नोटों के वजन से बोलती ही बंद हो जाती है। इसे आप ही संभालो भाभी, मेरे बस की नहीं है पैसे वैसे संभालना। मुझे जब ज़रूरत होगी ना तो मैं आपसे मांग लूँगी। अरे हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारे ही तो पैसे, मैं अपने पास ना एकदम संभाल के रखूँगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। बस फिर सब ऐसे ही चलता रहा। शीतल अपनी पूरी सैलरी हमेशा अपनी भाभी सरला को देती रही और सरला संभाल संभाल कर तिजोरी में रखती रही। काफ़ी समय के बाद शीतल के भाई ने अपनी पत्नी सरला से शीतल की शादी की बात छेड़ी। मेरे ऑफिस में एक सीनियर है, उन्होंने रिश्ता बताया है। लड़का अच्छा कमाता है और अच्छा परिवार है। अब शीतल की उम्र भी शादी लायक तो हो ही गई है, कल माँ से बात कर लेता हूँ। हाँ सही है, शादी करके जल्दी जाए। अब तो वैसे भी पिछली बार से ये अपनी सैलरी अपनी माँ को देने लगी है। अब तो इसका जाना ही ठीक है। क्या हुआ सरला, कुछ सोच रही हो क्या? अरे नहीं, मैं तो सोच रही हूँ कि हमारी शीतल की किस्मत कितनी अच्छी है, यहाँ उसकी जल्दी से शादी हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। अगले दिन मनोज शीतल की शादी की बात अपनी माँ से करने ही जा रहा था कि अचानक सरला को उल्टियाँ होने लगती है और उसे चक्कर भी आने लगते हैं। मनोज सब कुछ छोड़कर जल्दी से सरला को हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ पता चलता है कि सरला माँ बनने वाली है। दोनों बड़े ही खुश होते हैं। आज तो दो खुशखबरी माँ को दूंगा, एक तुम्हारे माँ बनने की और एक शीतल के रिश्ते की। शीतल की शादी का सुनते ही सरला सोच में पड़ जाती है। वो सोचती है कि इस वक्त तो उसे किसी की मदद की सख्त ज़रूरत है जो घर का सारा काम करे। अगर शीतल की शादी हो गई तो सारा काम उल्टा उसी पर पड़ जाएगा। नहीं जी, वो आप मुझे बता रहे थे ना शीतल के लिए लड़का, वो ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
अरे पर कल तो तुम कितना खुश थी और तुम्हें लड़का भी पसंद था। अरे मैंने ना बाद में काफ़ी सोचा और मुझे लगा कि सरला उस लड़के के साथ अकेले कैसे रह पाएगी। उसका परिवार तो सब शहर से बाहर है और हमारी शीतल अकेले तो रह ही नहीं सकती। और ऊपर से वो दिखने में काफ़ी मोटा भी है जी। हाँ ये तो है, पर फिर भी मैं एक बार माँ से बात कर लेता हूँ। अरे माँ तो शीतल की शादी के लिए इतनी पागल रहती है कि झट से हाँ कर देंगी, पर शीतल के प्रति हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है, हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। मनोज सरला की बात मान लेता है और शीतल की शादी की कोई बात नहीं करता। सरला पूरे 9 महीने अपनी ननद शीतल से पूरे घर का काम करवाती है और इसी चक्कर में उसकी नौकरी तक छुड़वा देती है। इतना ही नहीं, शीतल पूरा दिन अपनी भाभी का ख्याल रखती रहती। 9 महीने के बाद सरला के जुड़वा बच्चे होते हैं। घर में बड़ी खुशहाली होती है। बच्चों को देखने मनोज की मौसी भी आती है। बच्चे तो बड़े ही प्यारे हैं, बिल्कुल माँ पर गए हैं। हाँ पर देखो इसकी आंखें बिल्कुल मनोज पर है। आपस में दोनों बहनें बात करने लगती है कि तभी मौसी शीतल की शादी की बात छेड़ देती है। अरे शीतल की अब तो काफी उम्र हो गई है, तू उसकी शादी क्यों नहीं करती? अरे ये चली गई तो इन दोनों को कौन पालेगा? नहीं, मुझे मौसी जी को अभी रोकना पड़ेगा। सरला जल्दी से मौसी जी के पास जाती है और बात को बीच में काट कर बोलती है, अरे ऐसी भी कोई उम्र नहीं हुई है शीतल की, और वैसे भी वो अपनी उम्र से 5 साल छोटी ही दिखती है। अरे सरला कैसी बात कर रही है बहू? शादी के लिए देर करोगे तो फिर लड़का अच्छा नहीं मिलेगा। अभी तो मेरी ही नज़र में 2-4 लड़के हैं। अरे मौसी जी, अभी तो शीतल पहली बार बुआ बनी है। अगर शीतल शादी करके चली गई तो मेरे बच्चों को तो बुआ का प्यार मिलेगा ही नहीं ना। अच्छा ठीक है। अरे बहन थोड़े दिन और रुक जाते हैं ना, उसके बाद मैं तुझे खुद बता दूंगी। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। सरला पूरे दिन अपने बच्चों को शीतल के भरोसे छोड़ देती है। शीतल बच्चों को खूब प्यार करती है, इसलिए उसे उनको संभालने में कोई दिक्कत भी नहीं होती। पर सरला यहाँ बस उससे अपने बच्चे पलवा रही होती है। बच्चों को खिलाना, सुलाना, नहलाना सब कुछ शीतल के सर आ जाता है। धीरे धीरे बच्चे बड़े भी हो जाते हैं और अब तो स्कूल जाने का वक्त आ जाता है। अब तो मेरे बच्चे पल गए, अब मुझे इस शीतल से क्या ही काम पड़ेगा। मैं आज ही इनको बोलती हूँ अपनी बहन की शादी करवाओ। शाम को सरला मनोज से शीतल की शादी की बात करती है। अरे तुम तो शीतल को घर से भेजने को तैयार ही नहीं होती थी और आज तुम खुद उसकी शादी की बात कर रही हो। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, पर क्या करूँ, वो मुझे ना अपनी छोटी बहन जैसी लगती है। उसे भेजने के नाम से दिल दुखता है, पर मैं इतनी मतलबी कैसे हो सकती हूँ? अपने प्यार के चक्कर में उसकी ना सोचूं। उसका भी तो शादी करने का मन करता होगा ना। अब मैं अपने मन को समझा लूँगी, आप बस ना शीतल के लिए रिश्ता देखो। ठीक है, मैं कल ही मौसी को फ़ोन करता हूँ, उनकी नज़र में कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर होगा। मनोज अगले दिन अपनी मौसी को फ़ोन करता है और उनसे शीतल के रिश्ते की बात करता है। आ गई याद कि घर में एक बिन ब्याही बहन भी बैठी है। अरे मौसी ऐसी बात नहीं है, आप बस उसके लिए कोई बढ़िया रिश्ता बताओ ना। जब 6 साल पहले तेरे बच्चों के जन्म के वक्त मैं आई थी, तब शीतल की उम्र 31 साल की थी। अब वो 37 साल की हो चुकी है। इतनी उम्र की लड़की से कौन ही शादी करेगा? मैंने तब बहुत समझाया था, पर किसी को मेरी बात समझ में ना आई। मौसी जी आप ऐसा मत बोलो, देखिए ना कोई तो रिश्ता होगा। देख, मेरी नज़र में तो इसकी उम्र का कोई लड़का नहीं है। तो अपने फूफा को फ़ोन कर, शायद वही कोई लड़का बता दे। मनोज अपने फूफा जी को फ़ोन करता है, पर वो भी यही जवाब देते हैं। अब मनोज हर जगह शीतल के लिए लड़का ढूंढने लगता है, पर शीतल की उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि उसे कोई लड़का नहीं मिलता। सरला रोज़ रात को मनोज से यही पूछती कि कहीं कोई बात बनी क्या, पर मनोज का जवाब हमेशा ना ही रहता है। मनोज शीतल के लिए लड़का ढूंढ रहा होता है और अचानक एक दिन उसकी माँ का देहांत हो जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अगर शीतल की शादी नहीं हुई तो ये जिंदगी भर यहीं पड़ी रहेगी। सरला भी अपने मायके और आस पड़ोस में बात करके शीतल के लिए लड़का देखती है, पर दूर दूर तक कोई लड़का नहीं मिलता। थक हार कर शीतल एक दिन बोल ही देती है, प्लीज़ आप लोग रोज़ रोज़ मेरी शादी की बात मत किया करो। मैं थक चुकी हूँ इन सब से। अब मेरी उम्र इतनी हो चुकी है, मैं शादी नहीं करना चाहती। सच में मेरा मन ही नहीं है शादी करने का। अरे तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? शादी तो ज़रूरी है, वो तो करनी ही पड़ेगी। ज़रूरी तो होती है भाभी, पर हर चीज़ सही उम्र में अच्छी लगती है। अब मेरी उम्र शादी की नहीं रही। जब उम्र थी तब किसी ने मेरा सोचा ही नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती?
हे भगवान, ये तो हम पर ही इल्जाम लगा रही है। एक तो हमने तुम्हारे बारे में सोचा कि तुम नौकरी कर रही हो तो अभी थोड़ा रुक जाते हैं। क्या भाभी, आप भी किसको बेवकूफ़ बना रही हो? पहले मुझे कभी ये बात समझ में नहीं आई, पर जैसे ही आपके बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया और आप मेरी शादी के पीछे पड़ गई ना, तो मैं सब समझ गई। क्या क्या समझ गई तुम? हाँ बोलो। यही कि आपने अपने मतलब के लिए मेरा नहीं सोचा और बस मेरी शादी डीले करवाती गई। पहले आपको ये था कि मैं कमा रही हूँ, फिर ये कि आप प्रेग्नेंट हो तो आपका ध्यान कौन रखेगा, घर का काम कौन करेगा। ये सब हुआ तो फिर आपको ये टेंशन हो गई कि आपके 2-2 बच्चे कौन पालेगा। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरे बच्चे तुमने पाले हैं? तो किसने पाले हैं? आपने कब उनको नहलाया, उनके कपड़े प्रेस किए, उनको खिलाया? बताइए ना आप। ये सब बकवास मैं और नहीं सुन सकती। खुद की शादी हो नहीं रही तो इल्जाम मुझ पर लगाने आ गई। अरे तेरी शादी नहीं हो रही तो इसमें हमारी क्या गलती? होगी तुझ में कोई कमी जिसकी वजह से कोई तुझसे शादी नहीं कर रहा? सरला अपनी ननद शीतल को खूब जली कटी सुनाती है, जिसे सुनकर शीतल को बहुत बुरा लगता है। वो अंदर ही अंदर अपनी भाभी को सबक सिखाने का सोच लेती है। भैया, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं अपनी सहेलियों के साथ मार्केट कपड़े लेने जा रही थी। सरला, जो तुमको कल पैसे दिए थे ना, उसमें से शीतल को दे दो। वो पैसे? अरे पर तुम्हारे पास तो पहले ही इतने कपड़े पड़े हैं, फिर और पैसे बर्बाद क्यों करने? अरे भाभी, आप ही ना, थोड़े दिन में दिवाली है तो सोचा भीड़ में जाने से अच्छा है अभी जाकर कपड़े ले लूं। चलिए जल्दी से पैसे दीजिए, मुझे लेट हो रहा है। मनोज, ये सब क्या है? तुमने मेरे जेब खर्च के पैसे उसे क्यों दिलवाए? क्योंकि तुमको ही तो शौक था उसकी नौकरी छुड़वाने का, और फिर तुमने ही उसकी शादी नहीं होने दी। अब और उठाओ ननद के खर्चे। रोज रोज ननद के खर्चे उठाकर सरला का खून सूखने लगता है। वो अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती है, पर अपने पति को कुछ नहीं बोल पाती। एक रात शीतल अपनी दोस्त मीना को घर बुलाती है और ढेर सारा खाना बाहर से ऑर्डर कर देती है। भाभी, जरा 1200 रुपये तो देना, बाहर डिलीवरी बॉय को देना है। अरे अब किस बात के 1200 रुपये? परसों ही तो 4000 दिए थे। देखो तुम ना ये जानबूझकर कर रही हो और तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो, समझी? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे भाभी, अब मेरी जिम्मेदारी तो आपकी है ना। वक्त रहते आप मेरी शादी होने देते तो मेरे पति मेरे खर्चे उठाते, है कि नहीं? शीतल अपनी सहेली के साथ बैठकर खाना खाती है और सरला कमरे में बैठी अपने दोनों बच्चों पर गुस्सा निकाल रही थी। तभी मनोज ऑफिस से आता है और सरला को ऐसे बच्चों को डांटते हुए देख लेता है। ये तुम क्या कर रही हो सरला? बच्चों को ऐसे क्यों डांट रही हो? तो क्या करूं फिर? बताओ ना क्या करूं? पता है जो पैसे तुम मुझे देते हो उसमें से कुछ नहीं बच पाता। सारे पैसे इन दोनों पर और तुम्हारी बहन पर खर्च हो जाते हैं। अरे मुझे भी तो जरूरत होती है, क्या करूं बताओ? अरे तुम अपनी बहन की शादी क्यों नहीं करवाते? तुम फिर से वही बात लेकर बैठ गई। तुम्हें पता तो है कि उसके लिए कोई लड़का मिल ही नहीं रहा, और अब तो वो खुद ही शादी करना नहीं चाहती। शादी तो मैं करवा कर रहूंगी, देखती हूँ कैसे शादी नहीं करेगी महारानी। बहुत खर्चे उठा लिए हमने इसके, अब और नहीं। 2 दिन बाद सरला के घर में एक बूढ़ी औरत और उनका बेटा शीतल के रिश्ते के लिए आते हैं। मैंने पहले ही बोला था अब मैं शादी नहीं करूंगी, तो क्यों बुलाया किसी को? देखो अब वो लोग बाहर कमरे में बैठे हैं, उनकी बेइज्जती करोगे ना तो तुम्हारी ही बहन का नाम खराब होगा। वो तो सबको जाकर बोल देंगे लड़की बदतमीज है, इसीलिए अभी तक इसकी शादी नहीं हुई। मनोज शीतल को बड़ा समझाता है और वो अपने भाई की खातिर बाहर जाकर बैठ जाती है। आपका नाम क्या है? वरुण। वो लड़का हकला रहा था। शीतल और मनोज दोनों गुस्से से सरला को देखते हैं। लड़का और उसकी माँ शीतल के लिए हाँ कर देते हैं। उनके जाने के बाद मनोज और शीतल दोनों सरला से कहते हैं, वो लड़का हकला है, मैं उससे शादी करूंगी। सरला, वो हमारी शीतल के बिल्कुल लायक नहीं है। अरे तो शीतल की उम्र भी तो देखो। सरला, तुम ऐसे बोल भी कैसे सकती हो? आज शीतल की जो उम्र है ना, वो तुम्हारे बार बार रोकने की वजह से हुई है। आज तुम इतनी जल्दी कर रही हो कि बस किसी से भी शादी करवाने को तैयार हो गई। सरला गुस्से में वहां से चली जाती है। शीतल के मन को बड़ा सुकून मिलता है कि कम से कम उसका भाई तो उसके साथ है। मनोज भी सरला के पीछे पीछे जाता है। आपस में दोनों में बहस होने लगती है। शीतल थोड़ी देर बाद जब अपने भाई भाभी के कमरे के पास से गुजरती है तो अभी भी सरला और मनोज कुछ बात कर रहे थे। ये सब तुम्हारी गलती है सरला। तुमने अपने लालच में शीतल की शादी नहीं होने दी और आज तुम्हारी वजह से वो जिंदगी भर मेरे सर पर बैठी रहेगी।
अरे अगर आप ये बात समझते हैं तो बाहर चिल्ला क्यों रहे थे? क्यों शीतल की शादी उस हकले से होने नहीं दी? अरे अगर मैं नहीं मना करता तो वो खुद कर देती और बुराई आती मुझ पर। हम ये काम चालाकी और सूझबूझ से करेंगे। तुमको पता है ना माँ ने विल में क्या लिखवाया है कि अगर शीतल ने कभी शादी नहीं की तो सारी प्रॉपर्टी उसी को मिलेगी। अब इस लाखों की प्रॉपर्टी के लिए हमें उसके खर्चे तो उठाने ही पड़ेंगे जब तक उसकी शादी नहीं करवा देते। हे भगवान, मेरा भाई भी ऐसा ही निकला। इन्होंने अपने लालच में मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। शीतल को बड़ा दुख होता है और वो एक चिट्ठी छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। वो एक किराए के घर में रहने लगती है और वापस जॉब ज्वाइन कर लेती है। कुछ समय बाद ऑफिस में एक सीनियर आदमी शीतल का अच्छा दोस्त बन जाता है। जब उसे शीतल के जीवन के बारे में पता चलता है तो वो भी उसे अपने बारे में बताता है कि उसका भी दुनिया में कोई नहीं है और उसकी बीवी सालों पहले गुजर गई। कुछ समय बाद शीतल उस आदमी से शादी कर लेती है और खुशी खुशी उसके साथ अपना संसार बसाती है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।